ऑफ्टन, ऑफन। देखिए इमरजेंसी एंड इट्स टाइप्स। इमरजेंसी आपातकालीन होता है। आपातकालीन वह है कि वह सिचुएशन, वह स्थिति होता है जो एक बैक आ जाए। उसी को बात कर रहा है कि ए सीरियस अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफन डेंजरियस सिचुएशन दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। यानी कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो उसको सही से निपटने के लिए जो शीघ्र ही सक्रिय रूप से सामना किया जाए या सक्रिय रूप से उसका हल निकाला जाए, उसी को इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है जी। इमरजेंसी या एक प्रक्रिया होता है या एक प्रक्रिया होता है, इसलिए कि कोई भी डेंजर सिचुएशन स्थिति आ जाए, यानी कि खतरनाक आ जाए, वो खतरनाक जैसे कोई गिर गया, कोई ज्यादा बीमार पड़ गया, कोई ऐसा सिचुएशन बन गया जिससे खतरा ही खतरा है, तो उससे निपटने के लिए हम जो नियोजित प्रक्रिया अपनाते हैं निपटने के लिए, उसी को इमरजेंसी कहा जाता है। इमरजेंसी वही आपातकाल होता है। जैसे कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाने पर क्या होता है कि आदमी कोशिश करता है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस आ जाए, जितना जल्द आ जाए, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो, हवाई जहाज की रफ्तार से एकदम आ जाए या ट्रेन की रफ्तार से आ जाए, उसको यानी कि उसको किसी न किसी तरह से हम हल करने की जो प्रक्रिया सोचते हैं कि हल कर दे, उसको खत्म करे इस सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को, तो शीघ्र ही रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, यानी कि सक्रिय रूप से शीघ्र ही उसको निपटारा करे, वही इमरजेंसी होता है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी आपातकालीन के प्रकार। आपातकालीन के प्रकार किस प्रकार हो सकते हैं आपातकालीन? ये क्या है कि फायर एक्सप्लोजन इमरजेंसी, यानी कि ये खतरा जो आते हैं, आपातकालीन स्थिति आती है जो, तो उस स्थिति में क्या है, फायर यानी आग। ठीक है जी। ये विस्फोटक आपातकालीन आ जाता है। जैसे आग लग जाता है, आग लग जाए तो वो स्थिति को कवर करने के, उससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे कि फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे या पानी का इंतजाम करेंगे या धूल मिट्टी सब फेंकेंगे, जहां तक जो जैसा होगा उससे निपटने के लिए हम तत्पर रहेंगे। आगे एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट हो जाता है, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, बम फूट जाता है, कहीं पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं, तो इस तरह से जो ब्लास्ट होता है, आग विस्फोट होता है, तो विस्फोट का भी परिस्थिति को से निपटने के लिए हम तरह तरह के इंतजाम करेंगे और उससे निपटने के लिए जैसा भी होगा, जिस तरह से रूल होगा, उस रूल के फॉलो के साथ साथ हम इससे भी निपटारा कर देंगे। उसके बाद डेंजरियस केमिकल स्पिलेज, डेंजरियस खतरनाक रासायनिक रिसाव। रिसाव समझते हैं ना जी? खतरनाक रासायनिक, यानी कि रासायनिक क्या होता है? रिसाव करना मतलब फैल जाना। केमिकल क्या होता है? यानी कि डेंजर केमिकल जो होते हैं, जैसे बढ़ जाना। हर जगह देखेंगे सीवेज फेंका रहता है, गंदे नाले के जो स्मेल आता है, तो उसमें तरह तरह के गैस होते हैं, खतरनाक डेंजरियस होते हैं। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। उसके बाद H2S आएगा, ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको कहा जाता है, ये भी होता है। ये टाइम नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है। डेंजरियस केमिकल स्पिलेज, यानी कि खतरनाक रासायनिक रिसाव। खतरनाक रासायनिक रिसाव यानी कि उस स्थिति में हो जाता है, उस पोजीशन में ये रिसाव होता है जब कोई केमिकल है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर फट जाता है, उससे गैस निकल जाता है, रिसाव होता है। सिलेंडर का मुंह खुला है, गैस निकल गया, रिसाव हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तरह तरह के गंदे गैस स्मेल पूरा भर रहे हैं, ये रिसाव हो जाता है। या फैक्ट्री में किसी किस्म का अगर गैस प्रोडक्शन किया जाता है या उसको समझ लीजिए कि फिल्ट्रेशन किया जाता है, तो उस फिल्ट्रेशन के अनुसार अगर कोई ऐसी लीकेज होती है, वो गैस का रिसाव हो जाता है, आदमी फैक्ट्री में मरने लगता है, या उसके आसपास जितने भी इलाका होता है उसमें जितने भी जहां तक वो फैलेगा वहां तक वो डेंजर परिस्थिति पैदा करेगा। तो इस तरह से उसको डेंजरियस केमिकल स्पिलेज, यानी कि खतरनाक रासायनिक रिसाव होता है, वो भी इमरजेंसी होता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति आ जाता है। उसके बाद टॉक्सिक गैस रिलीज, एग्जाम्पल गाइड ये है कि H2S, जैसे टॉक्सिक क्या है? जहरीला, विषैला गैस का रिसाव। विषैला नहीं, टॉक्सिक गैस क्या है? विषैला गैस होता है। विषैला गैस जैसे अपने सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे गैस रहते हैं,
एगो इकलौता ऑक्सीजन होता है ना जी, ऑक्सीजन ये ना इकलौता एक कोल्ड है, कोल्ड गैस है, बाकी तो सब हॉट गैस है। जितना भी गैस है सबके सब हॉट है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, थोरियम है, या ये समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है बनता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कंपोनेंट भी होते हैं, कुछ एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट भी होते हैं, तो इनसे बन करके यानी कि एक यही होता है जो कोल्ड गैस होता है, बाकी जितने भी गैस होते हैं सब उसमें सब हॉट होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हॉट है, हार्मफुल है, दोनों हमारे लिए डेंजर है। कोल्ड है हमारे लिए सेफ्टी है, हमारे लिए सही है, हमारे लिए जिंदगी से सेफ करता है। तो उसी को करता है, जैसे H2O। H2O क्या है जी, H2S जो होता है ये भी बनता है H2+S से बना हुआ रहता है। ऑक्सीजन लेने से ज्यादा हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन लेने से कभी भी आदमी ज्यादा नहीं लेता है, याद रखिएगा। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि हम ऑक्सीजन आवश्यकता से अधिक ले लें। ऑक्सीजन हार्म नहीं करेगा, ऑक्सीजन कहाँ हार्म करेगा, आग जहाँ लगेगा वहां तो ऑक्सीजन हार्म करेगा, ये ऑक्सीजन की वजह से ही आग लगता है। हाँ, बिना ऑक्सीजन के मौजूदगी से कोई भी आग नहीं लगता है। ऑक्सीजन आवश्यकता से अधिक अपने बॉडी में नहीं जाता है, याद रखिएगा, आवश्यकता से अधिक अपने बॉडी में ऑक्सीजन कभी नहीं जाता है। उतने ही आप सांस लेंगे जितना जरूरत है। एक और बात है, तो पहले ऑक्सीजन और केमिकल दोनों एक साथ है, हाँ, उनमें से छान करके नहीं, ऑक्सीजन कभी नहीं रखते। चलिए आगे कभी होगा। H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहा जाता है, यानी कि सल्फर भी होते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ सल्फर जब मिल जाता है तो उससे भी जहरीला गैस बनने लगता है, हॉट गैस बनने लगता है, गर्म गैस होते हैं। और वो जहरीला गैस जब फैल जाता है तो लोगों को, बॉडी को, लोगों के श्वसन क्रिया में तकलीफ होने लगती है। तो उस स्थिति में भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हम पर्याप्त ऑक्सीजन को अवेलेबल करते हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन पूरा ही करते हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ब्रीथिंग कम हो जाता है, यानी कि लेना कम हो जाता है, तभी हमें दिक्कत होता है। अब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जितना हम जिस रफ्तार से लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए सही रहता है। और जब लेना कम हो जाए, देना ज्यादा हो जाए, तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। जैसे पूरा खुले वातावरण में, सराउंडिंग एरिया में कभी कभी ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें धूलकण भी है, धुआं भी है, इसमें गैस भी है और भी हॉट गैस है। तो पूरा एरिया में अगर पूरा ही है, उसमें से हमें सिर्फ क्या लेना है, ऑक्सीजन चून करके लेना है। तो चून करके तो सही से मिलेगा नहीं ना, हम देख भी तो नहीं सकते हैं कि हम कहाँ चून के ले रहे हैं, कहाँ नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसी होती है गैसें जो हमारे शरीर में चली भी जाती है, अतिरिक्त जैसे श्वसन क्रिया के अनुसार चली भी जाती है, जिससे हमारे बॉडी को खतरा पहुंचता है। जितने भी गैस है वो श्वसन क्रिया के अनुसार जाती है, ऑक्सीजन तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी गैस चली जाती है। उसके बाद नेचुरल, तो ये टॉक्सिक गैस रिलीज, यानी कि खतरनाक विषैला, खतरनाक नहीं, विषैला गैस का रिसाव होता है। उसके बाद क्या, नेचुरल कैलेमिटीज, इजी फ्लूइड, अर्थक्वेक, इटीसी। ये क्या है, आपदा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा कभी कभी आते हैं ना जी, जैसे बाढ़ का आ जाना, हाँ, अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप का आना, ये सब क्या है, नेचुरली है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या, सुरक्षा, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा संबंधित उपाय, सुरक्षा संबंधित उपाय जो होता है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है, ठीक है जी। ये इतना याद आते हैं किसमें, इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंसी के बारे में ये इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी परिस्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं। इमरजेंसी की ये प्रकार है, यानी कि कौन कौन पोजीशन से इमरजेंसी आ जाएगा, इस पोजीशन से आ जाता है, इससे आ जाता है, इससे आ जाता है, ये सब से आ जाएगा। तो इससे निपटने के लिए हम आगे बताएंगे, ठीक है।